So this question is taken from JEE Main 2025, one of the toughest shift, 28 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। तो भैया उस शिफ्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग स्किल रिक्वायर थी। सो हम बहुत सारे क्वेश्चंस डालेंगे उस शिफ्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, देयर आर द 3 लॉन्ग वायर्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये अपने को दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोटेड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनमें से कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट करता है? तो सबसे पहले तो क्या पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसे निकाला जाएगा। अगर मान लो हमारे पास कोई भी स्ट्रेट वायर है, कोई भी स्ट्रेट वायर हमें गिवन है, तो उसकी वजह से जो फील्ड निकलता है ना, फील्ड मान लो किसी भी डिस्टेंस r पर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। ये हमें क्या मिलता है भैया? ये हमें मिलता है सर फील्ड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? माइनस का ए डॉट डी आर। व्हाइल वी इंटीग्रेटेड वी कैन इजीली गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सोचा जाए तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस का, अब देखो इसका वैल्यू रखूंगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर टाइम डी आर प्लस सी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन ln r, where r is the distance। तो ये क्या सर हमारा जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो मैं इसको ना पोटेंशियल को अगर मैं लिखना चाहूँ दैट पोटेंशियल विल बी समवट k टाइम ln r प्लस सी। इस फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा और सोचते हैं। अब मैं क्या 3 एक्सिस कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। 3 एक्सिस हमने क्या की? कंसिडर की। अब इसके अंदर देखो नोटिस करते हैं क्या, हमने कोई जनरल पॉइंट मान लिया, ये इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है सर। तो पोटेंशियल ड्यू टू एक्स एक्सिस अगर लिखना पड़ा तो वो क्या होगा सर? k टाइम ln। अब देखो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को, एक्स एक्सिस से क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो दैट डिस्टेंस गोइंग टू बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सिमिलरली अगर y एक्सिस से चाहिए तो वी वाई, दैट विल बी माइनस का k ln रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वी जेड अगर लिखने की कोशिश किया दैट विल बी माइनस का k ln रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सारे पोटेंशियल्स होंगे। सो द नेट पोटेंशियल विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ ईच। तो जो नेट पोटेंशियल निकलेगा वी नेट, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल, एंड द सम ऑफ ऑल मीन्स माइनस के टाइम ln। और देखो ये सारी चीजें क्या प्लस में होंगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो 1/2 को अगर हम आगे ले आए तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो तीनों कांस्टेंट जुड़ के एक नया सी डैश बनेगा भाई, एंड दैट विल आल्सो कांस्टेंट। अब देखो ये भी एक नया कांस्टेंट आ रहा है, ये भी हमारा जो पोटेंशियल है वो भी क्या होना चाहिए सर? कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स ये वाली रामायण जो एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी कांस्टेंट, एंड दैट मस्ट बी कांस्टेंट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सारे सवाल ऐसे और भी होंगे जिसके अंदर आपको सिंपल कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।